नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा इस साल दो नए कैडर का निर्माण किया गया। एक बीईओ यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और दूसरा एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। बीईओ प्रखंड में रहेंगे और एईडीओ 10 पंचायत पर एक उनकी तैनाती होगी। और बताएं आपको हम कि कैबिनेट के द्वारा इन नए कैडर के लिए सीटों का भी अलॉटमेंट कर दिया गया है। बीईओ के लिए 567 है और एईडीओ के लिए 935 सीट होंगे। 1500 जो है वो स्वीकृत बल इन दोनों कैडर के लिए किया गया है। और देखिए कि ये आज जो है वो सुबह से एक पेपर कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे छात्रों ने हमारे पास भी भेजा कि ये देखिए ये सूचना निकल के आई है, 1339 पद के लिए अधियाचना भेजा गया है बीपीएससी के पास और पीटी मेंस इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये पेपर कटिंग जो है ये 1.5-2 महीने पुराना है। ये उस समय का पेपर कटिंग है जब इस कैडर के निर्माण के लिए कैबिनेट के द्वारा सहमति दी गई और शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोट जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि 10 पंचायतों पर एक एईडीओ होगा। सेवा शर्त जो होता है ये प्रमोट करके बीईओ बनेंगे, इनका पे स्केल क्या होगा, सीधी भर्ती किसकी होगी। उस समय सीटों की संख्या नहीं बताई गई थी और उसी समय ये पेपर में आया था, हमने भी खबर किया था उस समय। आप सोचिए 1339 इसमें पदों की संख्या जो है वो दी गई है और बताया गया है कि विभाग से बीपीएससी को 1339 पद की अधियाचना भेजी जाएगी। अब देखिए बीईओ पर तो डायरेक्ट बहाली होना नहीं है और एईडीओ के लिए 935 सीट ही सरकार के द्वारा सैंक्शन किया गया है, तो 1339 के लिए कैसे ये एग्जाम हो सकता है। और छात्र जो हैं वो सीधे इसको आंख मूंद के विश्वास कर रहे हैं। कई मैंने देखा यूट्यूब पर इसको लेकर वीडियो भी बन गया। ये खबर पुरानी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये खबर गलत है। जिस समय जिस स्थिति में ये खबर छपा था उस समय अनुमान ही लगाया गया था, हमने भी अनुमान लगाया था। लेकिन आज के डेट में ये खबर सही नहीं है। अगर पीटी मेंस इंटरव्यू ही होता इस परीक्षा के लिए, सबसे पहले तो सीट को लेकर बता दें 935 सीट के लिए अधियाचना 1 महीने पहले पहुंच चुका है बीपीएससी के पास। और दूसरा चीज, जब पीटी मेंस इंटरव्यू होना ही था तो शिक्षा विभाग के द्वारा इसे 71वीं सिविल सेवा में जोड़ने के लिए भेजा गया था, तो बीपीएससी इसे क्यों नहीं स्वीकार करती। बीपीएससी ने इसे सिविल सेवा में जोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि ये लेवल 5 का पद है, प्रखंड से भी नीचे का पद है। और आपको बताएं हम कि इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और आयोग के बीच में बैठक भी हुई है और हो सकता है कि ये काम राय बन भी गया हो। और हमने आपको बताया था कि देखिए इस परीक्षा के प्रारूप को लेकर जो है वही अभी चिंतन का विषय बना हुआ है कि लेवल 5 देखा जाए तो बिहार में जो शिक्षक की बहाली हो रही है उस लेवल का ये पद है सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो। और इसके लिए पीटी मेंस इंटरव्यू, जबकि शिक्षक के लिए एकल परीक्षा हो रहा है, एक ही आपको एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपका काउंसलिंग होता है और आपकी पदस्थापना हो जाती है। इसी पर विचार चल रहा है और यहाँ आपको हमने संभावनाओं पर चर्चा किया था और अभी भी हम संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि सिर्फ एक पीटी ही हो सकता है कि पीटी और मेंस ही हो, ये भी हो सकता है कि मेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव ही हो, सब्जेक्टिव ना हो। तो ये जो पेपर कटिंग वायरल हो रहा है ये आज के दिन में सत्य नहीं है, ये उस समय के लिए सत्य हो सकता है जब ये नया कैडर बना था। इसको लेकर शुरुआती जानकारी ही निकल के सामने आई थी, तो इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। 935 सीट है और 1 महीने पहले शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी अधियाचना बीपीएससी को भेजी जा चुकी है। बीपीएससी इसके लिए अलग से एग्जाम का
आयोजन करवाएगी और संभावना है कि बहुत जल्द हफ्ता 10 दिन में इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। कुछ क्वेरी है प्रारूप को लेकर, चूंकि नया कैडर है, नया एग्जाम है, इसके लिए चर्चा होना ही होना है। और एक आम राय, सरकार की सहमति, क्योंकि अधयाची विभाग के द्वारा जब तक सेवा परीक्षा प्रारूप को लेकर अपनी अंतिम सहमति नहीं दी जाएगी, आयोग आगे नहीं बढ़ सकता है। और उसी कारण से इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। अगर सॉल्व हो गया होगा मामला, अभी तक हमको लेटेस्ट जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि इस पर आगे बढ़ा जाएगा। नहीं सॉल्व हुआ होगा तो कुछ समय भी लगेगा। लेकिन ये पेपर कटिंग जो है ये पुराना है, ये ताज़ा नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।